35 अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे सष्टपना। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे सष्टपना। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन है राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे सष्टपना। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे सष्टपना। सबको जय मसीह। जी, सबको जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से हम दिन प्रतिदिन ऐसे भोर के समय में पारंपरिक प्रार्थना में जुटने के लिए प्रभु हमको सहायता करता है और प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें करते हैं और बहुत कुछ हमको सिखा रहा है, इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आइए हमारा आज का जो अध्ययन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 1 से 14 से लेकर 17 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 to 18। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी प्रार्थना अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 थोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 थोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर लेन देन किया, 5 थोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपाए। हमने कल देखा था कि प्रभु ने यहाँ पर एक को 5 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा और एक को 1 तोड़ा दिया। और हमने कल देखा था किस तरह 5 तोड़ा दिया, उन्होंने कैसे कमाया और किस तरह उसने उस तोड़े को इस्तेमाल किया, हमने कल देखा।
हमने ये भी देखा कि 2 तोड़ा मिला था, उसने किस तरह कमाया, लेकिन जिसको 1 मिला था उसने कमाने के बजाय उसने मिट्टी में गाड़ दिया। हमने ये भी देखा कल, उसने मिट्टी में क्यों गाड़ दिया। यहाँ पर 2-3 बात और देखेंगे। यहाँ पर पहला हम देखते हैं, अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। जो तोड़ा प्रभु ने उन तीनों को दिया था, वो तोड़ा उनका नहीं था, वो तोड़ा उसके स्वामी का अपनी संपत्ति था। और ये स्वामी का संपत्ति, स्वामी का जो तोड़ा उन्होंने लिया था, किस तरह उन्होंने कमाया और एक ने नहीं कमाया, उस बात को हमने कल देखा। दूसरी बात हम यहाँ पर पाते हैं कि वचन हम पढ़ेंगे, उसको एक बार फिर पढ़ेंगे उसको जानने के लिए। 25 अध्याय और उसका वचन 16 पद को पढ़ बेटा। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। वहां पर दूसरी बात हम पाते हैं कि जिसको 5 तोड़ा और 2 मिला था, उसने तुरंत जाकर लेन देन शुरू किया, कमाना शुरू कर दिया। उसने बाट को नहीं जुआ, उसने किसी को वेट नहीं किया। उसने जैसा थोड़ा मिला तुरंत उसने उस पे लग गया कमाने के लिए। उसने दाहिने नहीं देखा, उसने बाएं नहीं देखा। उसको 5 थोड़ा उसको मिला था, उसने ये नहीं देखा कि उसने उसको 2 क्यों दिया, उसको 1 क्यों दिया, मेरे को 5 क्यों मिला। उसने वो सब बातें नहीं देखा, वो तुरंत अपने काम पे लग गया। और दूसरी बात, जिसको 2 मिला था वो भी उसने तुरंत उसने काम पे लग गया। उसने ये नहीं देखा उसको 5 क्यों दिया, इसको 1 क्यों दिया, मेरे को 2 दिया, उसने नहीं देखा, वो अपने काम पे लग गया। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर भी प्रियो, हमें किसी को नहीं देखना है, किसका किसका कौन सा टैलेंट है, कौन सा गिफ्ट है, उसको हमको नहीं देखना है, जो प्रभु ने हमको दिया है। क्योंकि हमने वहां पर देखा है, परमेश्वर उसका स्वामी ने उसके हरे के सामर्थ्य के अनुसार उनको तोड़ा दिया गया। प्रभु को मालूम है वो तोड़ा कमा सकता है, नहीं कमा सकता है, उसका क्षमता कितना है, उसका कैपेसिटी कितना है, प्रभु को मालूम है। उसके अनुसार स्वामी ने उनको तोड़े दिए थे। उसी तरह प्रभु ने भी हमारी सामर्थ्य के अनुसार, जो मैं कर सकता हूं, जो मुझे करने का योग्य है, जो मेरे बल ताकत है, जो मैं कर सकता, प्रभु को मालूम है। वो तोड़ा, वो टैलेंट, वो गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है। मुझे तुरंत उसमें काम पे लगना है, उसमें सेवा करना है। प्रेम, हमें नहीं देखना है उसको 5 क्यों दिया, उसको 2 क्यों दिया, उसको 1 क्यों दिया, मेरे को 5 मिला। हमको घमंड भी नहीं करना है। हाँ, मुझे तो 5 मिला है, उसको 2 ही दिया, उसको 1 ही दिया, घमंड भी नहीं करना है। इसको 2 मिला था, उसको 5 दिया करके निराश नहीं होना है। जिसको 1 दिया था उसको देख के तुमको तो 1 ही मिला, मेरे को 2 मिला करके घमंड भी नहीं करना है और निराश भी नहीं होना है। जो प्रभु ने हमको दिया है उसमें हमको काम करना है। आज हम सीखेंगे कि आज हमारे लिए तोड़ा का कीमत क्या है, ये तोड़ा क्या है, हमारे लिए क्या है। प्रियो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु को विश्वास किया, हमने प्रभु को विश्वास किया, हमने पाने का गवाही दिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबको प्रभु ने तोड़ा दिया हुआ है, हम सबको प्रभु ने दान दिया हुआ है। और वो दान हमें और आपको प्रभु के घर में प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, न कि हमारे लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे लाभ के लिए। वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। तो आज हम देखते हैं ये तोड़ा हमको कब मिलता है, ये दान हमको कब मिलता है, उसको हमें जानना है। पहला पढ़ेंगे हम लोग दूसरा तिमोथी की किताब 1 अध्याय उसका 6 वचन। 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 6 वचन। जल्दी पढ़ बेटा। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 6 वचन। किसको नहीं मिला? इसी कारण मैं
मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। जब कभी हमने पानी की गवाही दिया और उस समय में प्रभु का दास जो मंडली हमको आपको हमारे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करता है। ये बात को ध्यान दीजिए, मंडली के अंदर हम जब पानी की गवाही को देते हैं और जब प्रभु के दास हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो मंडली ने प्रार्थना किया, तो उस वक्त जो दान, जो टैलेंट प्रभु हमको देता है उसके द्वारा हमें आपको क्या करना है, उसको प्रज्वलित करना है। हमको दान कभी मिला जब हमने जब हम और आपने जब बपतिस्मा देने के बाद में, जब पानी का गवाह होने के बाद में जब हाथ रख के हमको ऊपर सेवा हमारे प्रार्थना करता है तो उस वक्त हमको प्रभु दान देता है, दान मिलता है। जैसा हमारा सामर्थ्य के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारे लियाकत के अनुसार, हमारे जो मैं कर सकता हूं उसको जानते हुए प्रभु हमको दान देता है। दूसरा उसी का पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 14 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 14। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रख के समय तुझे मिला है, निश्चित मत रह। देखिए कब मिला, प्राचीनों के द्वारा हाथ रखने से हमको दान मिला है, उसको हमको निश्चिंत नहीं रहना है। जिसको एक टोटा मिला था वो क्या किया, उसको निश्चिंत रहा उसने। हमें और आपको जो तोड़ा मिला गया है प्रियो, जो दान दिया है प्रभु ने, उसमें मिलने के बाद में हमको निश्चिंत नहीं रहना। हमको कब मिला, जब प्राचीनों के द्वारा हमारे ऊपर हाथ रखने के समय में ये दान को हमने पाया। हरेक को प्रियो भाई बहन इसको ध्यान रखना, विश्वासी हम जो भी कोई ना हो, जब प्रभु हम हरेक को प्रभु ने दान दिया है। विश्वासी ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई दान नहीं मिला करके, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। परमेश्वर ने हमारी सामर्थ्य के अनुसार, हमारी ताकत के अनुसार जो मैं कर सकता हूं उसके अनुसार परमेश्वर ने हम सबको दान, टैलेंट, तोड़ा दिया हुआ है। और तीसरी बात, याकूब की किताब 1 अध्याय 17 पद, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, वो जिसमें न प्योर तो जो दान हमने पाया है हाथ रखने के द्वारा, वो दान कहां से आता है, ऊपर से आता है, ज्योतिर्मय पिता की ओर से आता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से वो दान को हमको आपको देता है। प्यारे, ये कोई दान, इसको हमको हल्का नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करना है, इसको केयरलेस नहीं करना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये दान जो है हमें ऊपर की ओर से हमको मिला है, ज्योतिर्मय पिता सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से हमें और आपको ये दान प्रभु ने दिया है। इसीलिए इस वरदान, जो दान है, जो टैलेंट है, जो हमने पाया है, उसके संदर्भ में हमें और आपको निश्चिंत हमको नहीं रहना है, लापरवाही हमें नहीं करना है, हल्का हमें नहीं लेना है। जैसा वो 5 तोड़ा मिला था, तुरंत उसने काम पे लग गया। प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको भी जो तोड़ा, जो दान प्रभु ने दिया है, उसमें तुरंत हमको लगना है, उसमें काम करने के लिए, तभी वो दान के द्वारा जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु की महिमा होती है। प्रिय भाई बहन, और पढ़ते हैं इफिसियों की किताब 4 अध्याय 9 वचन भी पढ़ते हैं, बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 7। इस बात को हमको जानना है, दान के बारे में, दान का महत्व को हमको समझना है। प्रिय भाई बहनों, बुक ऑफ इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 7 वचन, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। केवल प्रभु ने हमको दान नहीं दिया प्रिय, प्रभु हमको हमारे जीवन के कमजोरी को जानता है। मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या कमी घटिया है, आप कौन हो,
आपके अंदर क्या कमी घटिया है, वो सब प्रभु जानता है प्रिय भाई बहन। हमारा परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु जी है, सब कुछ जानने वाला प्रभु जी है। अय्यूब कहता है वो सब कुछ कर सकता है। और फिलिप्पी की किताब में पौलुस कहता है कि हमारे मन की बातों को जानता है। हम और आप प्रभु के सामने कुछ छिपा नहीं सकते हैं। प्रभु को मालूम है मैं कितना कमजोर हूं। प्रभु को मालूम है आप कितना कमजोर हो, कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञान है, कितना बल है, कितना ताकत है, प्रभु को मालूम है। इसलिए यहां पर कहता है केवल हमें दान नहीं दिया, हमें केवल टैलेंट नहीं दिया, हमें केवल तोड़ा नहीं दिया, हमें क्या दिया, सीखा क्या मिला हमको साथ में, अनुग्रह में। अनुग्रह भी प्रभु ने हमको आपको दिया है। बिना प्रभु का अनुग्रह, बिना प्रभु का ग्रेस, विदाउट ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, कृपा के बिना हम इस दान को कभी कमा नहीं पाएंगे। हमारी अपनी बल से, हमारी अपनी ताकत से, हमारी अपनी बुद्धि से प्रियो इस ज्ञान, इस तोड़े को, इस तोड़ा को, इस दान को हम कभी नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने क्या दिया, हमें दान के साथ साथ में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह भी हमें दिया है, ताकि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह की सहायता से हम और आप उस तोड़े को कमा सकते। कितना हमारा प्रभु दयालु ईश्वर है, हमारा प्रभु कितना ज्ञानी परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनियों, हमें केवल दान नहीं दिया, साथ साथ में प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, ताकि उस अनुग्रह के साथ में हम प्रभु के काम कर सके। प्रिय भाई बहनों, बिना प्रभु का अनुग्रह, इस बात को ध्यान से समझिए प्रियो, विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दान के साथ साथ में परमेश्वर ने हमें प्रभु का अनुग्रह भी हमें दिया है, ताकि उस काम को हम करें प्रभु के महिमा के लिए। अभी आगे बढ़ेंगे और पहला कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय उसका 4 वचन। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 4 वचन। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कई प्रकार के वरदान है, दान कई प्रकार के दान है। किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया, किसी को 10 दिया, वो कई प्रकार के वरदान है प्रियो, लेकिन आत्मा एक ही है, याद रखना। इसीलिए जो जिसको दान मिला है प्रियो, उसी दान में संतुष्ट होते हुए हमें तुरंत उस दान, उस टैलेंट को ऊपर हमें और आपको काम करना है। हमें ये नहीं देखना है उसको 5 क्यों दिया, उसको 2 क्यों दिया, मेरे को 1 क्यों दिया। अगर हम दूसरों को हम देखते हैं प्रियो, हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान से सुनना। जो दान प्रभु ने हमें दिया है उसमें हमको संतुष्ट होकर उसका हम तुरंत काम पे लगना है। हमें ये नहीं देखना है उसको 5 क्यों दिया, उसको 2 क्यों दिया, मेरे को 1 ही क्यों दिया। मैं फिर कहता हूं, जिसको 2 मिला था उसका जीवन तो क्या है, दोधार में है, एकदम मध्य में है। दाहिने देखेगा, उसको 5 दिया है, उसके मन में क्या होगा, निराशा आएगा। अरे इसको 5 दिया, मुझे 1 ही दिया, अब मुझे 2 ही दिया। बाएं देखें, दाहिने देखें, बाएं देखेंगे, उसको 1 ही दिया, उसको 2 मिला, उसके मन के अंदर घमंड आएगा, अरे उसको तो 1 ही दिया, मेरे प्रभु 2 दिया। कितना, देखिए इधर देखो, उसको 5 दिया, मन में निराश आता है, हताश आता है, अरे मुझे 1 ही, मेरे 2 ही मिला मेरे को। इधर देखेंगे, उसको 1 ही दिया, उसको घमंड आता है, मेरे को 2 दिया, उसको 1 ही दिया। इसीलिए हमें और आपको किसी को नहीं देखना है, ना दाहिने ना बाएं। प्रभु ने जो तोड़ा आपको दिया है, जो टैलेंट आपको दिया है, जो वरदान ने दिया है प्रिय, उसमें तुरंत काम पे लगना है। और फिर ध्यान रखना, ये प्रभु का संपत्ति है, ये ईश्वर का, स्वामी का संपत्ति है, हमारा अपना नहीं है। ये टैलेंट अपना नहीं है, ये ईश्वर का संपत्ति प्रभु ने हमको दिया हुआ है, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के काम के लिए, न कि हमारे लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे लाभ के लिए। आगे बढ़ेंगे और रोमी की किताब 12 अध्याय
उसका 6 और 7 वचन। रोमे की किताब 12 अध्याय 6 और 7। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें हाँ भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के अनुसार, परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि हाँ सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करने में लगा रहे। यदि कोई हाँ। सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। तो जो यहाँ पर क्या, जो दान हमको दिया उसको हम लगा रहे हैं, हमको काम करते रहना है प्रिय भाई। जो भी हो, छोटा बड़ा कोई भी दान हो, गाना गाने वाला स्तुति गाना भी एक दान है। जो आपको प्रभु ने अच्छा सा गला दिया है, स्वर दिया है, वो प्रभु का दान है प्रिय भाई। उसको कोई घमंड नहीं करना ये कि मेरा अच्छा गला दिया, स्वर दिया है, कभी घमंड नहीं करना। आपको प्रार्थना करने का दान दिया हुआ है, प्रार्थना करते रहिए। वचन पढ़ने का दान दिया है, वचन पढ़ते रहिए। अलग अलग दान है, बहुत सारे दान है प्रिय भाई। ये दान प्रभु ने दिया हुआ है, वो दान पे काम करते रहना है, उसको करते रहना है। लेकिन घमंड हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जो दान प्रभु ने हमें दिया है, वो दान को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के बजाय जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु की महिमा नहीं होती है। और वो दान, प्रभु उस दान के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं होती है। इसलिए जो दान प्रभु ने हमको दिया है, अलग अलग दान दिया है, उसके द्वारा हमें और आपको प्रभु के घर में काम करना है। किसके लिए मालूम है आपको? पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 10 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 10। पहला पत्रस 4 अध्याय 10 वचन। जिसको जो वरदान मिला है, वो सब हाँ, परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। क्या करना है देखो, जिसको जो जो वरदान मिला हुआ है, परमेश्वर के भंडारियों के समान दूसरों की सेवा के लिए हमें आपको इस्तेमाल करना है, न कि अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। ब्रदर, ऐसे बहुत से मसीह लोगों को हम जानते हैं, प्रभु ने उनको अच्छा सा दान दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया हुआ है, लेकिन क्या किया उन्होंने? अपनी नाम की ख्याति के लिए या अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। वो सब आज प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु की महिमा से दूर हो गया। प्रिय भाई, यहां पर लिखा हुआ है, जो दान जो प्रभु ने हमको आपको दिया हुआ है, हमें दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करना है। प्रिय भाई, तभी प्रभु की नाम की महिमा होगा। दो बात को हम देखते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय 10 वचन, और दूसरा हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय 14 वचन। ये दो को हमको हमेशा याद रखना। पहला पत्रस 4 का 10, और अभी पढ़ेंगे बेटा, सिक्का पढ़, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 14 वचन। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है, निश्चिंत मत रह। जो दान प्रभु ने हमको आपको दिया है प्रिय, वो दान मिलने के बाद मतलब निश्चिंत नहीं रहना है। हाँ, मतलब क्या है निश्चिंत? मतलब क्या है? कोई फिक्र नहीं है, निश्चिंत है। अरे दान दिया है ना प्रभु ने, बस हो गया। नहीं, हमें और आपको निश्चिंत नहीं रहना है, उसमें तुरंत काम करना है। जिसको एक तोड़ा मिला था, वो निश्चिंत रह गया। उसने उस तोड़ा को कमाया नहीं, उसने क्या किया? मिट्टी में खोद के डाल दिया, निश्चिंत रहा वो। इसीलिए प्रियो, ये दान जो है ऊपर की ओर से हमें दिया गया है, ज्योतिर्मय पिता की ओर से हमें आया हुआ है। इस दान को कभी हल्का नहीं समझना। अभी यहां पर हम देखते हैं, जो दान हमको मिला है, क्या दान मिला है हमको, हमको कैसे मालूम पड़ेगा प्रभु ने मुझे क्या दान दिया है? मुझे क्या गिफ्ट दिया हुआ है, क्या टैलेंट दिया है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा?
बहुत सारे विश्वासियों को ये नहीं मालूम है कि उनका टैलेंट क्या है, उनका दान क्या है, और उनको गिफ्ट क्या दिया हुआ है, उनको मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? आज हम इसको देखेंगे कि हमें और आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा दान क्या है, प्रभु ने मुझे क्या दान दिया है। आइए उसको पढ़ेंगे हम लोग। लूका की किताब 14 अध्याय में आइए। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 14। वहां पर हम पहला पढ़ते हैं वचन 7 और 8 पद को हम पढ़ते हैं। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई मुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझको भी किसी बड़े को न्योता दिया हो। यहां पर देखिए प्रभु एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, दृष्टांत प्रभु देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, वो क्या दृष्टांत है? कहता है कि एक विवाह के भोज में, वहां पर विवाह के जो भोज, जो विवाह का दूल्हा था, उन्होंने आमंत्रित किया था लोगों को। और प्रभु ने कहा, जब कभी तुम ऐसे विवाह के भोज में तुमको आमंत्रित करता है या न्योता मिलता है, तुम वहां पर जाओ, लेकिन वहां पर जाके तुमको आगे नहीं बैठना है। हाँ, और प्रभु ने कहा तुमको मुख्य मुख्य जगह या आगे जो इंपॉर्टेंट, जो प्रमुख जगह है या आगे का कुर्सी है, उसमें मत बैठना। क्यों नहीं बैठना? कि शायद उस विवाह के भोज जो देने वाले मालिक ने, स्वामी ने तुझसे भी बड़ा आदमी को बुलाया हो, और जब तू वहां पर बैठे तो जब मान लीजिए तो विवाह के भोज में गया, तुम आगे कुर्सी पर बैठ गया, वहां पर कोई वीआईपी गेस्ट आ गया, वो आगे क्या बोलेगा आपको? अरे भाई साहब, आपका जगह ये नहीं है, यहाँ पर उठिए, आप ये दूसरे के लिए है। तो आपका कितना बड़ा अपमान होगा, आपका कितना बड़ा आपका मन में दुख होगा? नहीं होगा? क्या होगा ना। प्रभु ने क्या कहा? ऐसे विवाह के भोज पर जब तुमको आमंत्रण दिया जाता है, तुम कभी भी जाके आगे नहीं बैठना या मुख्य मुख्य स्थान पर तुमको नहीं बैठना है। प्रभु ने क्या कहा है ना? आगे बढ़ेंगे। वचन 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 10 पढ़िए, 9 और 10। और जिसने तुझे और उन दोनों को न्योता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और वह तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। बस पर एक जब मिनट, एक मिनट। जब यहाँ पर लिखा है ना, और जब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह पर बैठना पड़ेगा। कितना बड़ा बेइज्जती है, कितना बड़ा अपमान है। तुम जाके आगे बैठ गए और तुमको क्या बोला? उठ गया, तुम्हारा जगह नहीं है, दूसरे के लिए है। तो हमको लज्जित होना पड़ेगा, हमारा अपमान होगा। मगर प्रभु ने क्या कहा वचन 10 पद में? पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। हमारा प्रभु बहुत ज्ञानी, जब मैं बच्चे पढ़ता हूँ ना, बहुत मेरे मन में इतना आनंद होता है। हमारा प्रभु कितना ज्ञानी है, कितना प्रेमी प्रभु हमारा परमेश्वर है। प्रभु कहता है तुम जाके पीछे बैठो, लास्ट में बैठो, तुम जाके अपने आप को छोटा बनाओ, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को समझो मैं बहुत ही छोटा हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं, पीछे जाके तुम बैठो वहां पर। जब जो विवाह का जो भोज देने वाला व्यक्ति आएगा, तुमको कहेगा, अरे बेटा, अरे भाई, तुम्हारे यहाँ पर जगह, तुम यहाँ आगे आके तुम बैठो। जब लोगों के सामने जब तुमको पीछे से उठाकर आगे लेके आएगा, कितना बड़ा मान होगा, कितना सम्मान होगा, कितना तुमको अच्छा लगेगा। प्रभु ने कहा हमारे आपके लिए यहां से शिक्षा क्या है, मेरा दान क्या है, प्रभु ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। अगर उसको जानने के लिए, अगर आपको जानना चाहते हो, हम जानना चाहते हैं, तो प्रियो, निरंतर प्रभु के घर में आकर
प्रभु के भवन में आकर आप पीछे बैठिए। आप परमेश्वर एक दिन आपको बताएगा आपका जगह कहां पर है, तुम्हारा टैलेंट क्या है। प्रभु एक दिन आपको बताएगा। हमारा गलती क्या है, हम नहीं बैठते हैं पीछे। हम पहली बार संगति में निरंतर नहीं आते हैं। एक फ्राइडे आया, अगले फ्राइडे डांडे मारते हैं। हम आते हैं प्रियो बड़ी कुछ सीखने की इच्छा से नहीं आते। हम अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं गुरूर है, घमंड है पे पीछे बैठे। मतलब क्या दिखाता है, अपने आप को नम्र बना के, अपने आप को दीन बना के मंडली के अंदर पीछे जाके बैठिए। आप अपने आप को दीन कीजिए, अपने को नम्र बनाइए। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बहुत ही सिंपल सा आदमी हूं। आप पीछे बैठिए। एक दिन प्रभु आपके सामने आकर आपकी जगह, आपकी टैलेंट, आपका जो मान सम्मान है, प्रभु आपको दिखाएगा प्रेम। इसीलिए प्रभु के घर में संगति में आप रोज जितना हो सके प्रभु के संगति में आते रहिए, संगति में आते रहिए। कभी हफ्ते में एक बार इकट्ठा होते हम लोग, हफ्ते में एक बार प्रियो। मैं समझता हूं कि कभी भी उस संगति को आप मिस नहीं करना। अपने लगन के साथ में, अपने लगन के साथ में, परिश्रम के साथ में, नम्र होते हुए, दीन होते हुए प्रभु के घर में आइए और पीछे बैठिए। प्रभु एक दिन आपको अपना, आपका जगह दिखाएगा। बेटा तुम्हारा जगह यहां पर नहीं है, तुम यहां पर बैठो। प्रभु स्वयं आपके टैलेंट को, आपके गिफ्ट को आपको दिखाएगा। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में। प्रभु ने जो गिफ्ट हमें दिया गया है उसको लापरवाही न करें, क्योंकि ये गिफ्ट ऊपर से आता है, ज्योतिर्मय पिता को देता है। और एक गिफ्ट को पाने के बाद में, दान को हमने पाया हुआ है, इसमें कभी हम घमंड ना करें, ना दाहिने देखे ना बाएं देखे। तुरंत हम अपने काम पे लगना है और हमारे परमेश्वर हमारे काम के अनुसार हमको, आपको प्रतिफल देता है। प्रभु सहायता करें हम सबको ऐसा ही विश्वास योग्य दास, जिसको 5 मिला था, जिसको 2 मिला था, ऐसे विश्वास योग्यता के साथ में परिश्रम करते रहे। प्रभु उनको सहायता करेगा। और अगर आपको मालूम नहीं है कि मेरा टैलेंट क्या है, मुझे दान क्या है, प्रभु घर में हमेशा आते रहिए। लास्ट में बैठिए, नम्र होके, दीन होके। प्रभु एक दिन आपको आपका जगह दिखाएगा, आपका टैलेंट क्या है तो आपको बताएगा। प्रभु हमको सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा ऋषिकेश प्रार्थना कीजिए।